गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जी संगम की इस खास पहल पूर्वांचल का स्वास्थ्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जिसकी आबादी दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा है। राज्य राजनीतिक लिहाज से भी बेहद जागरूक है। कई बार ये देश की दशा और दिशा को बदलने का काम कर चुका है, लेकिन कुछ कसर है जो इसे बाकी देशों से, बाकी राज्यों से कुछ पीछे छोड़ देती है। और वो कसर है प्रदेशवासियों की सेहत, खासतौर से पूर्वांचल की सेहत। 5 दशक से ज्यादा हो गए, बहुत सारी सरकारें आईं, बहुत सारी सरकारें गईं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वादे हुए, इरादे जताए गए, लेकिन जो फलसफा था, जो नतीजा था, वो उस तरह से सामने नहीं आया जिसकी उम्मीद दरअसल इस प्रदेश से न केवल देश को बल्कि दुनिया को थी। आपका सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी संगम इस बार आपके बीच लेकर के आया है पूर्वांचल का स्वास्थ्य मंथन। सबसे पहले हम आग्रह करते हैं जी संगम के सेल्स हेड हर्षवर्धन द्विवेदी जी से कि वो मंच पर आएं और हमारी इस खास पहल के उद्देश्य को आप सबके साथ साझा करें। नमस्कार। जी संगम पूर्वांचल का स्वास्थ्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं जी संगम की तरफ से स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी का एवं उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथिगणों का, जो जी संगम के इस इनिशिएटिव में शिरकत करने यहाँ पे आए हैं। जी संगम सामाजिक मुद्दों को हमेशा से इस तरह से ये इनिशिएटिव से उठाता आया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन कॉन्क्लेव के माध्यम से हो या फिर उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में काम कर रहे एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करने के लिए जी संगम सम्मान के तौर पर हो। इसी में एक आज और कड़ी जुड़ने जा रही है, वो है पूर्वांचल का स्वास्थ्य मंथन। आप सबका भरोसेमंद न्यूज चैनल जी संगम आज वाराणसी में पूर्वांचल के स्वास्थ्य पर महामंथन कर रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की ही आबादी को ले लें तो क्या ये सुविधाएं पर्याप्त कही जा सकती हैं? अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास, अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए जरूरी है कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसके अलावा जो हमारी आधुनिकता के लिहाज से बेहतर होती स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये सब उन लोगों तक पहुंचे दरअसल जिनके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या समाज के सभी वर्गों में इसकी पहुंच है? इसलिए यह पहल जरूरी थी कि पूर्वांचल के लोगों को हम ये बता पाएं कि दरअसल हम उनके लिए कर क्या रहे हैं। यह विषय चूंकि व्यापक है, इसलिए हमने इस पूरे कॉन्क्लेव को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले सेशन में हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर। स्वास्थ्य मंथन में हम बात करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी किस जगह पर आती है, यहां कमी किस जगह पर आती है, किस तरह की खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। अब इस महामंथन के प्रथम चरण के लिए सम्मानित अतिथियों को हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आग्रह करेंगे जी संगम के लखनऊ के ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जी और सेल्स हेड हर्षवर्धन जी से कि वो मंच पर आएं और हमारे पहले राउंड के पैनलिस्ट का स्वागत करें। हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी को। जोरदार तालियों से, लगातार तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कम से कम कोई कंजूसी ना हो। हमारे युवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं। पूरा प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो काफी युवा दिखाई देता है और शायद ये युवा किरण ही है जो इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए 24 घंटे साल के 365 दिन और 5 साल का जो पूरा वक्त मिला 2012 से लगातार है। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर डॉक्टर आरजी सिंह जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। त्रिमूर्ति हॉस्पिटल से डॉक्टर राममूर्ति जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर राममूर्ति लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। एक नजर डालते हैं डॉक्टर राममूर्ति के काम पर। एक विजनरी डॉक्टर राममूर्ति सिंह, जिन्होंने पूर्वांचल के लोगों के हित के लिए त्रिमूर्ति हॉस्पिटल की बागडोर संभाली।
त्रिमूर्ति हॉस्पिटल की स्थापना पूर्वांचल में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इट इज ए प्रॉमिस फॉर हेल्दी लाइफ। सभी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज अब वाराणसी में उपलब्ध हैं। हम ये चाहेंगे कि पूर्वांचल की जनता को जिस तरह से बातें होती रहती हैं कि एम्स की स्थापना की जाए। हम त्रिमूर्ति हॉस्पिटल के अंदर भी जो एम्स की सारी सुविधाएं हैं, जो एग्जीक्यूटिव सुविधाएं दी जा रही हैं, जो प्रोवाइड करने का आगे का हमारा फ्यूचर प्लान है। यहाँ सभी बड़ी बीमारियों का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से डायग्नोसिस और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ हर मरीज को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि केयर और सपोर्ट का दूसरा नाम है त्रिमूर्ति हॉस्पिटल, अ प्रॉमिस फॉर हेल्दी लाइफ। निजी क्षेत्र में ही गैलेक्सी हॉस्पिटल, ये भी एक बड़ा नाम है। एक नजर डालते हैं यहाँ के काम पर। इंटेंसिव केयर, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटी, इन्हीं खासियतों के लिए जाना जाता है वाराणसी का गैलेक्सी हॉस्पिटल। तो अपना अस्पताल होना चाहिए जहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, और उसमें हमने बहुत सारे डॉक्टरों को जोड़ा और डॉक्टरों की देखरेख में एक ऐसा अस्पताल बने कि जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, उनका एकेडमिक सेटिस्फेक्शन हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, मरीजों को जैसा वो ट्रीटमेंट चाहते हैं वैसा मिले। इस व्यू पॉइंट से ये गैलेक्सी अस्पताल का जन्म हुआ। इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे, 2D एको, TMT, EEG, ECG और PFT, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, फार्मेसी, मल्टीपैरा मॉनिटर्स, डेफिब्रिलेटर और ABG मशीन जैसी वर्ल्ड क्लास मॉडर्न टेक्निक्स हैं। गैलेक्सी हॉस्पिटल यहां आने वाले मरीजों को कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराता है। यही वजह है कि वाराणसी और आसपास के लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में गैलेक्सी हॉस्पिटल विश्वास का दूसरा नाम बन गया है। गैलेक्सी हॉस्पिटल से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर BD तिवारी जी को। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित और बनारस संगीत घराने की पहचान पंडित श्री छन्नूलाल मिश्रा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय वर्मा जी। जो सम्मानित अतिथि हैं जो इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं वो सभी मंच पर हैं। हमारा पहला विषय एक बार फिर से मैं आपके सामने रख दूं कि आखिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या कमियां हैं जो पूरे हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने में बाधा डाल रही हैं, और पूर्वांचल में सालों से चली आ रही खतरनाक बीमारियों मसलन इंसेफेलाइटिस, आखिर मूल कारण क्या है और क्यों अब तक हम इन्हें उखाड़ कर नहीं फेंक पाए हैं। इस चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा डॉक्टर RG सिंह जी से। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल जितना बड़ा है, जिस तरीके से यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं, जिस तरीके से हब माना जाता है, क्या वजह है कि ये अपनी भूमिका को उस तरीके से BHU मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहा है? ऐसा एक मानना है लोगों का। जैसा आपने पूछा, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पहले बता दें कि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो कभी कभी पूर्वांचल के एम्स भी आप कहते हैं, हमारे संस्थान में इस समय अभी मंत्री जी को बता रहे थे, ये 1200 बेड्स हैं सरसुंदरलाल चिकित्सालय में। इसके अलावा 354 बेड ट्रामा सेंटर का है, उसका भी स्टार्ट कर दिया गया है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करने जब भी वो डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मुख्यतः शिक्षा का व्यवस्था है। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन, हमारे यहाँ 4 फैकल्टी है। फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो नॉट ओनली फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो मॉडर्न मेडिसिन का है, उसमें MBBS जो हम लोग ग्रेजुएट बोलते हैं, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट MD MS की व्यवस्था है। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी जिसको DM MCH बोलते हैं, इसके बाद PhD DSc सबकी व्यवस्था है। तो कहने का हेल्थ के जो 4 हैं, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, थेरेप्टिक, और ये सब की व्यवस्था है, बहुत ही सुविधा है। मगर जो ये बात आपने कही है कि आपके पास सुविधाएं हैं जी, और लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सुपर स्पेशलिटी में स्पेशलाइज्ड लोग हैं जी, लेकिन वो उस तरीके से अपनी चीजों को या अपने दमखम को, अपने हुनर को नहीं दिखा पा रहे हैं, वो सामान्य चीजों में उलझे हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे एक डॉक्टर का एक देखने की क्षमता होती है,
अगर विदेशों में आप जाएंगे, एक डॉक्टर 10 से 12 मरीज एक दिन कंसल्ट करता है। यहाँ हमारे न्यूरोसर्जरी में अगर आप पहुंच जाए वहां पे, एक दिन में 1000 से 1500 मरीज, एक डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, 1500 मरीज आप कैसे निपटाएंगे। डॉक्टर राममूर्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि इन चीजों को बढ़ाया जाना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सरकार के माध्यम से ही हो, निजी क्षेत्र भी इसमें आगे आ रहे हैं। क्यों लोगों के अंदर एक ऐसी भावना है कि साहब नर्सिंग होम किसी और के लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, मैं जाऊंगा तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि सरकारी अस्पताल में मुझे किसी तरह दाखिला मिल जाए, भले शोर सिफारिश लगानी पड़े। क्यों नहीं जोड़ पाए ये लोग अपने आप को? सबसे बड़ी बात है एक आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति। आज किसी की भी आर्थिक स्थिति गवर्नमेंट का, जो हम आपने बताया कि जैसे 6 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है पूर्वांचल की जनता का, और इसमें ज्यादातर लोग यहाँ पे उद्योग धंधों की भी कमी है। इकोनॉमिक स्तर सबसे बड़ी बात पड़ती है, आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी मायने रखती है। लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाके एडमिशन मिले हॉस्पिटल में, प्राइवेट सेक्टर में जाने पे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन ये भी एक तय है कि आज की तारीख में जितने 1 अनार 100 बीमार, अभी आपने डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर 1500 से मरीज एक दिन में देखता है। क्या उस सभी मरीजों के साथ उचित ढंग से या व्यवहारिक ढंग से वो देख पाएगा? अगर एक डॉक्टर एक दिन में 1500 मरीज देखता है, मैं इसके जाना बट नेचुरल बात है कि अगर क्वालिटी को सुधार करना पड़ेगा तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। आज ये समय आ गया है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी सहयोग करें मरीजों के इलाज करने में। डॉक्टर वीडी तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लखनऊ का केजीएमयू ले लें, बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहां से निकले हुए लोग दुनिया भर में जाते हैं, बल्कि नाम बदला गया तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि साहब हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। बीएचयू का भी हाल यही है, यहां से निकले हुए स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो भी चाहते हैं शायद कि सरकारी नौकरी में आ जाएं, सरकारी क्षेत्र में चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो निजी क्षेत्र में आते हैं या आना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरीके से वो जिस मकसद के साथ आना चाहते हैं वो पूरा हो पाता है? हाँ, बिल्कुल हो पाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका पूर्ण विश्वास है और आप चाहते हैं कि आप अपनी सर्विसेज दें, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सर्विसेज हैं जो यहाँ लोड को संभाल रहे हैं। ये ना हो तो स्वास्थ्य पूरा चरमरा जाएगा। अब मैं आता हूं नितिन जी आपके पास। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकारी अस्पतालों पर लोड बहुत ज्यादा है, तिवारी जी ने कहा कि नहीं वो लोड हम संभाल रहे हैं, लेकिन वो जो लोड संभाल रहे हैं वो उनके पास वही पहुंच रहा है जो पहुंच सकता है, जिसके अंदर सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य नहीं रखता है वो तो डॉक्टर साहब के पास ही जा रहा है। चलिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब का कि कम से कम माना तो कि जिला अस्पतालों में लोड बढ़ गया है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता, जो आम जन है, वो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में उसको विश्वास पैदा हुआ है, और वो जानता है कि अगर सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं तो उसे दवाई मुफ्त मिल रही है, जांचें मुफ्त हो रही हैं। दूसरी चीज, आपने इंफेसिलाइटिस की बात करी। सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए दोनों सरकारों का कि मिलके काम करो और इस बीमारी का निदान कैसे किया जा सकता है उसका कोई सोल्यूशन निकालें। मैं चलूंगा अब अपने लब्ध प्रतिष्ठित सम्मानित पद्मश्री से पंडित श्री छन्नूलाल मिश्रा जी के पास। मैं माफी चाहूंगा गुरुजी कि मैं आपका नाम ले रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने पीढ़ियों को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है, चालू है, जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, आपको लगता है कि जो स्वास्थ्य की हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं और जो कमियां हैं, वो आज उस स्तर पर हैं जहां से शायद आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है? नशा को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। नशा पीने से क्या क्या हानि होती है उसका 4 लाइन मैंने बनाया है, उसको देखिएगा। डरुआ गंजवा के पियैया मास भैया होई गाना, डरुआ गंजवा के पियैया मास भैया होई गाना। कितने राजा कितने बाबू कितने ताल्लुकदार। सबसे पहले मैं यहाँ सुना रहा हूँ इसको। कितने राजा कितने बाबू कितने ताल्लुकदार, गायब हो गए नशा के पीछे
बिकगा घरा दुआरे, अब तो रहेगा उनके पुअरा धनवा पैया होइगा ना। आपको लगता है, जैसे हमने पहले भाग में चर्चा की, कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो कदम ताल कर रहा है, डॉक्टर साहब ने भी कहा स्माइल पिंकी वर्ल्ड रेनाउंड ऑपरेशन है डॉक्टर साहब का, कदम ताल कर रहा है, क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न किया और निश्चित रूप से आज जहां व्यवस्था की बात है, जैसा आप इंप्रेशन दिए हैं कि गवर्नमेंट चिकित्सालयों में, राजकीय चिकित्सालयों में या मेडिकल कॉलेज में उनके लोड के कारण स्वास्थ्य की वो उत्कृष्टता उतना मेंटेन नहीं होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, और जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, आईएमए के अध्यक्ष ने, थोड़ा सा हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। थोड़ी सी कमी डॉक्टरों की तरफ से भी है, जो आज मतलब ये बड़ा सामान्य रूप से जो कमिटमेंट कमी आज से 30 साल पहले हम लोग देखते थे, जो कमिटमेंट जितना था, थोड़ा सा जो भी बहुत से कारण है। मैं डॉक्टर राममूर्ति सिंह त्रिमूर्ति हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अभी तक यहाँ का डिस्कशन जितना हुआ है, अब वक्त आ गया है, आपको भी प्रदेश सरकार को, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है, कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया जाए। केवल सरकार सारा लोड नहीं संभाल सकती। टोटल 22 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की, 22 पूर्वांचल की 6 करोड़ से ज्यादा है, उसकी स्वास्थ्य की केयर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर सकती है, मतलब कर सकती है, मतलब जो सक्षम उतना नहीं हो पा रही है। विशेषतः टर्सरी केयर जो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना, हार्ट बाईपास सर्जरी करना, इसके लिए मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या इसके लिए हम लोग भी प्रपोजल दे रहे हैं, उसको आके जाकर के हम लोग को भी बताएं, हम लोग को एक लैंडलाइन कोई सुविधा मुहैया कराएं, जिस हिसाब से बात करके आके इस तरह के पूर्वांचल को, वाराणसी को एक मेडिकल हब बनाया जा सके। आप प्रपोजल मुझे दीजिए, मैं आपसे आज यहाँ बैठ के, और ये क्योंकि मीडिया का भी मंच है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप प्रपोजल हमें दीजिए, मैं उसको एक्सपेडाइट अपनी गवर्नमेंट से कराऊंगा। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगा जी संगम के इनपुट हेड विनोद मिश्रा जी और सेल्स हेड हर्षवर्धन जी से कि वो मंच पर आएं और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हर जी स्मृति चिन्ह दे रहे हैं माननीय मंत्री जी नितिन अग्रवाल जी को। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।